اور سالار ملت نے جو فرمایا تھا کہ ایک آنکھ میری شیعہ ایک آنکھ میری سنی ہے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے نقیب ملت اور حبیب ملت آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مومنین، یاد رکھیں 30 نومبر کو الگ صبح نکل کر آپ کو ووٹ دینا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ آپ کے جو 9 MLAs کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے انہی کو ووٹ دینا ہے، یعنی پتنگ کا جو نشان ہے وہاں پر بٹن کو دبانا ہے اور اپنے 5 سال کو سیکیور کرنا ہے۔ اور ادھر جعفر حسین معراج صاحب ہو، ادھر ذوالفقار صاحب ہو، ہم کو ان کو کامیاب کرنا ہے تاکہ آگے بڑھتے یہ مجلس اتحاد المسلمین جب اپنے کارپوریٹ نمائندہ چوز کرتی ہے تو وہ شیعہ طبقے کو دیکھتی ہے، ان میں سے کسی نہ کسی کو لیا جاتا ہے۔ MLC کے لیے آپ دیکھیں کسی نہ کسی طرح سے وہ شیعہ حضرات ہی کو ایک MLC کی سیٹ دیتے ہیں۔ اور میں خود جو وقف بورڈ میں اس وقت دوسری میعاد کے لیے میں ممبر بنا ہوا ہوں، اور یہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ، تو میرا نام بھی اسدالدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب نے ہی پیش کیا۔ تو یہ تو چند باتیں کہ ہماری بہت ضرورت تھی کہ شیعہ قبرستان کے لیے، تو ادھر اسدالدین اویسی صاحب نے، اکبر الدین اویسی صاحب نے میرے سامنے CM صاحب کو کئی مرتبہ کہہ کر آخر میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آخرکار CM صاحب نے آپ کے کہنے پر، نقیب ملت حبیب ملت کے کہنے پر شیعوں کو زمین الاٹ کی گئی۔ تلنگانہ میں چناؤ ہے۔ AIMIM پارٹی تلنگانہ کے 9 ودھان سبھا क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रही है। MIM पार्टी तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी, AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी जिस प्रकार से विकास और प्रगति करवाई है, आज AIMIM के हर प्रत्याशी को जनता समर्थन दे रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी का दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र और याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र 2 ऐसे क्षेत्र है, यहाँ पर शिया समुदाय की बड़ी संख्या है, लेकिन शिया समुदाय भी AIMIM को समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। इस संबंध में भारत की तरक्की से बात करते हुए शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा ने कहा कि AIMIM के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी कहते थे, एक आंख शिया है तो एक आंख सुन्नी है। शिया समुदाय के लिए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी, AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अन्य प्रकार के कार्य करवाए। मुहर्रम के पवित्र महीने में AIMIM पार्टी करोड़ों रुपया तेलंगाना सरकार से स्वीकृत करवाती है और याकुतपुरा क्षेत्र और चारमीनार क्षेत्र में शिया समुदाय की बड़ी संख्या है और अनगिनत आशुरखाने जात है। इसके कार्य AIMIM पार्टी करवाती है। सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, इस चुनाव में ये 2 क्षेत्र तो है ही, 7 क्षेत्रों में जो AIMIM के प्रत्याशी मैदान में है वहां से भी AIMIM को भारी बहुमत से जिताने की इन्होंने अपील की। तेलंगाना ऐसा राज्य है यहाँ पर मोहब्बत दिखती है, हर वर्ग का ख्याल AIMIM पार्टी रख रही है। AIMIM पार्टी सबका साथ और सबका विकास करवा रही है, इसलिए आज लोकप्रिय है। और AIMIM पार्टी की मांग पर ही तेलंगाना सरकार ने शिया समुदाय के कब्रिस्तान के लिए जमीन मंजूर की है, इसलिए AIMIM पार्टी को आज शिया समुदाय खुलकर समर्थन कर रहे हैं और AIMIM पार्टी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, इस वक्त चुनाव का वक्त है और 30 नवंबर को तेलंगाना में इलेक्शंस का दिन है। इतनी अहमियत का हामिल है वो दिन। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि हमारा फरीज़ा है कि हम वोट करें। 5 साल में एक मरतबा मौका मिलता है कि अपनी ताकत को बताएं और एक ऐसे क़ायद को चुन कर लेकर आए जो हमारी मदद करे, हमारे मुश्किलों को हल करे। तो आप देखें कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है और कौन सी पार्टी है इनके जो मुसलमानों के हक़ में, दलित के हक़ में, कमज़ोर तबक़ात के हक़ में काम कर रही। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हटकर कोई दूसरा नाम नज़र नहीं आता। आप देखें कि नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत किस तरह से अपनी जान पर खेल कर, कहीं किसी पर गोलियां चलाई जाती हैं तब भी वो रुकते नहीं, कहीं चाकू से हमला किया जाता है तब भी वो आगे बढ़े हुए। कितने सालों से आप देखें किस तरह से आगे बढ़कर ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, कमज़ोर तबक़ात के लिए काम कर रहे हैं। और सालार मिल्लत ने जो फरमाया था कि एक आंख मेरी शिया एक आंख मेरी सुन्नी है, उसी
सुन्नत पर अमल करते हुए नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत आके पढ़ रहे हैं। आप देखें कि हमारी बहुत ज़रूरत थी कि शिया कब्रिस्तान के लिए, तो उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे सामने सीएम साहब को कई मरतबा कहकर आखिर में वो कारनामा अंजाम दिया है कि आखिरकार सीएम साहब ने आपके कहने पर, नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत के कहने पर शियों को ज़मीन अलॉट की गई। और आप देखें नारायण पेट में वहाँ पर जब आशुखाने को तोड़ा गया तो सीएम साहब के सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब मैं मौजूद था, कहा कि नहीं, वहाँ पर आशुखाना जो तोड़ा गया है रोड वाइडनिंग के लिए, ये बहुत गलत इक़दाम हुआ है। और सीएम साहब ने कहा कि नहीं, हम उसके लिए दूसरी ज़मीन देंगे और बनाएंगे। आप देखें कि कुछ महीने पहले मैं वहाँ पर गया था और ज़मीन को अलॉट किया गया। तो आप देखें मुतअद्दिद काम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। ये सिर्फ चुनाव के ज़माने में आती नहीं है और चली नहीं जाती है, 365 दिन काम हुआ था। आप जो चाहे, अगर आपको मुसीबत है तो आप दारुस्सलाम में आए, देखें किस तरह से मुसीबतों को वहाँ पर दूर किया जाता है। और आप देखें कि डबलपुरे से ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब अपने कॉरपोरेट नुमाइंदा चूज करती है तो वो शिया तबके को देखती है, उनमें से किसी ना किसी को लिया जाता है। MLC के लिए आप देखें किसी ना किसी तरह से वो शिया हजरात ही को एक MLC की सीट देते हैं। और मैं खुद जो वक्फ बोर्ड में इस वक्त दूसरी मियाद के लिए मैं मेंबर बना हुआ हूँ, और ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, तो मेरा नाम भी असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ही पेश किया। तो ये तो चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने एक छोटे से इंटरव्यू में मैं बयान कर रहा हूँ, वरना बहुत से काम हैं जो सालार मिल्लत, हबीब मिल्लत, नकीब मिल्लत कर रहे हैं। लेकिन इंसान जितना काम करता है उतने दुश्मन भी बढ़ते हैं। अगर दुश्मन ना बढ़े तो समझना कि वो घर बैठ गया और काम नहीं कर रहा। आप देखें, ये अपने सर पर कफन बांध कर जा रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर जा रहे हैं। आज कौन है जो आवाज उठाता है मुसलमानों के लिए? आज ऐसा पुराशोभ ज़माना आ गया कि आज हलाल जो चीजें हैं उनको बैन किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप सोचें, इससे बढ़कर नफरत, इससे बढ़कर बॉक्स और इनाद क्या हो सकता है? कहीं टोपी पहने तो वहां पर एतराज है, दाढ़ी वाले पर एतराज है, अगर कोई गोश्त ले जा रहा उस पर एतराज है। कितनों को मार दिया गया। आप देखें मॉब लिंचिंग के नाम पर क्या हुआ, और फिर आज बाबरी मस्जिद का क्या हाल हो गया। किस तरह से नफरत को दिलों में डाला जा रहा है। कौन है जो आकर जवाब देते हैं? कौन है जो ऐवानों में हिला देते हैं ऐवानों को और बताते हैं कि यह हक है मुसलमानों का, यह हक है वो लोग के जो ऐसे तबकात में हैं कि जो बहुत गरीब है। ये गरीबों की आवाज़ है असदुद्दीन ओवैसी, ये मजलूमों की आवाज़ है अकबरुद्दीन ओवैसी। तो हमको यहाँ पर किसी ना किसी तरह से घर से बाहर निकलना है। याद रख ले मोमिनीन, याद रखे, 30 नवंबर को अलग सुबह निकल कर आपको वोट देना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। आपके जो 9 MLAs के लिए आपने इंतखाब किया है उन्हीं को वोट देना है। यानी पतंग का जो निशान है वहां पर बटन को दबाना है और अपने 5 साल को सिक्योर करना है। और उधर जाफर हुसैन मेराज साहब हो, इधर जुल्फ़िकार साहब हो, हमको इनको कामयाब करना है ताकि आगे बढ़ते हुए आगे आने वाले वक्त में हम एक होकर हम सारी की सारी अवाम के लिए काम कर सके। और हमको इत्तेहाद में मुत्तहिद हो जाना है, एक प्लेटफॉर्म पर आना है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को मजीद मजबूत करना है। हमको आगे बढ़ना है, एक मुकाम पर आना है। आप गफलत ना बरतें और बाद में यह ना कहना कि हमें खबर नहीं हुई। आप 30 तारीख को निकले, दूसरा काम छोड़े, आधा घंटे का काम है। 5 साल में आधा घंटा आप नहीं दे सकते। आप इख्तियार दिया है गवर्नमेंट ने आपको कि आप चुने और वोट डाले। वोट की बड़ी अहमियत है। एक वोट से कोई MLA बनता है, एक वोट से कोई MP बनता है। अगर एक वोट कम होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। आप अपने वोट का हक जो है आपका वो इस्तेमाल करें और अलग सुबह निकल कर जाएं। और पतंग जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो निशान है, इम्तियाजी निशान है, उसके करीब आप अपने बटन को दबाएं और फिर जो 9 के 9 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कामयाब बनाएं।